नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूरत में 11,301 करोड़ का बजट पेश, विधवाओं को कर छूट, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बीआरटीएस, नए पुल, पंपिंग स्टेशन और टीबी फ्री अभियान। बिहार विधानसभा स्थापना दिवस मनाया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल, स्वास्थ्य का आकार के पेड़ की दिखाई गई झलक। बिहार विधानसभा के 106 वर्ष पूरे, स्थापना दिवस मनाया गया, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले सदन का हिस्सा बनना सौभाग्य। दादा मोहन सिंह बोले बजट युवाओं को समर्पित, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर खासा जोर, विकसित भारत 2047 की दिशा में मील का पत्थर। शादी का झांसा, दरिंदगी का जाल, वीडियो ब्लैकमेलिंग से सामूहिक दुष्कर्म, वराछा कांड में 2 गिरफ्तार। मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत किसी भी देश के टैरिफ या दबाव में अपने फैसले नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी शर्तों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही करेगा। भागवत ने जोर दिया कि खरीदारी वही होनी चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और जहां विकल्प उपलब्ध हो वहां स्वदेशी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्वबोध और स्वदेशी को केवल नारे नहीं बल्कि जीवन शैली बताया और कहा कि भारतीय पहचान नाम या भाषा से नहीं बल्कि सोच, संस्कृति और परंपराओं से बनती है। उन्होंने इंडिया के बजाय भारत के प्रयोग, भारतीय भाषा, पहनावे और जीवन शैली पर गर्व करने की बात कही और कहा कि सांस्कृतिक चेतना की शुरुआत घर से होती है। इस दौरान अभिनेता सलमान खान मंच पर मौजूद रहे और डॉक्टर भागवत के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुनते हुए नजर आए। अपने घर में जो बनता है बाहर से नहीं लाना। बहुत अच्छा मसाला वाला मट्ठा अथवा नींबू की शिकंजी घर में बन सकती है, बाहर से क्यों लाना? बाहर से इसलिए लाना कि हमारे किसी का रोजगार उस पर चलता है। मट्ठा बेचने वाले अपने यहां लोग हैं, मट्ठा बेचने वाली भारतीय कंपनी भी है, दिक्कत नहीं। अपने यहां संक्रांति के बाद भोगी आती है। भोगी के दिन पहले ऐसा था, घर में मिट्टी के बर्तन होते थे। शाम को सब लोग मिट्टी के बर्तन घर के सब उठा के गांव के बाहर जाके उसको फोड़ डालते। वापस आते समय कुम्हारों के मोहल्ले से सारे बर्तन खरीद के जाते थे। साल में एक बार कुम्हारों का रोजगार निश्चित हो गया। ऐसी व्यवस्था थी अपनी। अब वो वैसी की वैसी तो लागू नहीं होगी, जमाना बदल गया है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भी हम खरीदारी करेंगे अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली करेंगे। बहुत सी वस्तुएं विदेश की ऐसी है कि जिसके बिना अपना काम चल सकता है। बहुत सी विदेश की वस्तुएं हैं कि उससे बेहतर हमारे यहां की तैयार हुई वस्तु हमको मिल सकती है। जीवन आवश्यक वस्तु उसके बिना हो ही नहीं सकता और विदेश से ही आती है, तो ठीक है, वहां से लेंगे। और नीति के स्तर पर हम कहेंगे कि ऐसे लेंगे, लेन देन तो करनी पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। लेकिन जो भी हम करेंगे लेन देन वो हमारे अपने मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव से नहीं करेंगे, टैरिफ को देखकर नहीं करेंगे। लोग हैं तो हम भारत के लोग हैं, यानी क्या है, हम इंडिया के लोग हैं क्या? सामान्य नाम का भाषांतर होता है, विशेष नाम का नहीं होता है। हम भारत है तो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भूषा है। अपने घर के चौखट के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण ये अपना होना चाहिए ना। आपके बेडरूम में आप सर रखते हैं, केवल वो तकिया है, उसका पिलो है, उस पर वेलकम क्यों है, सुस्वागतम क्यों नहीं हो सकता? आपके अपनी भाषा में लिखिए। आपके हस्ताक्षर कागज पर वो विदेशी भाषा में होने की जरूरत नहीं है। आप मातृभाषा में, अपनी भाषा की उस लिपि में आप हस्ताक्षर कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं।
सूरत महानगर पालिका ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 11,301 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बजट स्थायी समिति के चेयरमैन द्वारा पेश कर मंजूरी दी है, जो पिछले साल से 708 करोड़ रुपए ज्यादा है। नगर निगम के अनुसार बजट विकास, सामाजिक कल्याण और नागरिक सुरक्षा सुविधाओं के विस्तार पर केंद्रित है। खास फैसले के तहत पहली बार विधवा महिलाओं को संपत्ति के सामान्य कर से पूरी छूट देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जबकि बीआरटीएस बसों में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क पास मिलेगा और 8वां जोन में महिलाओं के लिए अलग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। साथ ही मोटा वराछा और लिंबायत में भी नए पूल प्रस्तावित है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लिंबायत और रांदेर में पंपिंग स्टेशन, हिंदू मिलन मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज और छापरा भाड़ा खाड़ी पर आरसीसी प्रोटेक्टिव वॉल बनाई जाएगी। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टीबी मुक्त सूरत अभियान के तहत मुफ्त जांच, पोर्टेबल एक्सरे सुविधा, सभी जोन में नए आधार केंद्र और छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए हाट मेले की योजना भी बजट में शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ये बजट शहर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई दिग्गज नेता विधानसभा पहुंचे और आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह के दौरान लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा की भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यकाल में तैयार कराए गए स्वास्तिक आकार के पेड़ की झलक भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिखाई, जिसे विधानसभा परिसर की विशेष पहचान के रूप में पेश किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पटना पहुंचे हैं और जो बता दें कि जो बिहार विधानसभा का जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है जो पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, वो उनके कार्यकाल में जो ये स्वास्तिक बनाया गया उसके पक्षी हैं उनको दिखाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं अभी जो वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार जी हैं और ओम बिरला जी हैं और उसके साथ बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा है। ऐसे जो तमाम जो नेता हैं वो पुरानी जो पद्धति है वो पद्धति के बारे में और बिहार की जो धरोहर उसके बारे में दिखाते नजर आया। और साथ ही जो उनके कार्य में जो है ये स्वास्तिक का जो है एक जो चीज है जो पेड़ है वो बनाया गया था उसको बारे में बताते नजर आया है। और उन्होंने बता दें कि बिहार विधानसभा का आज स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस पे कई जो चीज़ें हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भी बताई गई और साथ ही साथ जो संसदीय कार्य प्रणाली कैसे चले उसको लेकर भी जो है वक्तव्य दिया गया। और साथ ही साथ बिहार के जो धरोहर उसके बारे में जो बिहार के नेता हैं वो ओम बिरला को भी जानकारी दी। और इसके साथ ही साथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और इसके साथ साथ जो राज्यसभा के सभापति हैं उप सभापति हरिवंश जी उनको भी उन्होंने जानकारी दी। बता दें कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो बिहार से ही ताल्लुकात रखते हैं। पहले अब ऐसे में जो देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से कहा गया कि आने वाले समय में जो डिजिटलीकरण किया जाएगा, साथ ही साथ जो विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है उसको बेहतर तरीके से और बनाया जाएगा, उसको लेकर जो तमाम चीज़ें वो गिनाई गई। और ऐसे में आपको दिख रहा है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला अब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं बिहार विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस को एक इतिहास बनाने के लिए इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार पटना। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे जनप्रतिनिधियों के लिए सौभाग्य का अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के 106 साल पूरे होना लोकतांत्रिक परंपरा के लिए गर्व की बात है और सदन का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कार्यक्रम में मौजूद रहना चाहिए था। हालांकि वो किस कारण से नहीं आए ये वही बेहतर जानते होंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी लोकसभा अध्यक्ष जी का फिर से बिहार विधानसभा में, जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे 2022 में भी इनके द्वारा कई डिजिटल और इसकी रिप्लिका का शताब्दी स्मृति स्तंभ का इन्होंने शुभारंभ किया था। और पुनः आज इनका आगमन लोकतंत्र के धरती
ये लोकतंत्र की जननी की भूमि पर फिर से सकारात्मक ऊर्जा का सदन के अंदर संचार होगा। बिहार फिर से गौरवान्वित होगा। हमने कहा भी सदन के अंदर भी, अभी कार्यक्रम में भी, कि आज संविधान का उस 22 भाग जिसमें पहाड़, मरुस्थल और समुद्र 3 भाग है और 19 भाग में लगभग 8 से 9 भाग बिहार के महापुरुषों का, बिहार का विरासत है। बिहार की आज़ादी के समय बिहार के प्रधानमंत्री श्री बाबू, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय से जो चली थी हमारी गौरवशाली गाथा, वह विरासत बढ़नी चाहिए। वह विरासत देश के अंदर फिर से बिहार के गौरव को बढ़ाने में सब विधायकों की भूमिका अहम हो। और लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी हम सब को उत्साहित किए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं। उनके मार्गदर्शन से बिहार फिर से सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार का कल्पना को, डबल इंजन की सरकार को साकार करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को लेकर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसे युवाओं के लिए समर्पित बजट बताया। मोतिहारी में बीजेपी युवा मोर्चा के युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। राधा मोहन सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि 2014 से पहले की सरकारें युवाओं के कौशल विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं जुटा सकी, जबकि मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। सूरत में नकली अधिकारियों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सूरत शहर के वराछा इलाके से नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से वसूली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर व्यापारी के यहां फर्जी रेड करने पहुंच गया और टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए 30 लाख रुपए की मांग की। दबाव और डर के माहौल में व्यापारी ने आरोपी को 4 लाख रुपए देने की सहमति भी दे डाली, लेकिन बातचीत के दौरान उसे शक हो गया। व्यापारी ने तुरंत आसपास के व्यापारियों को मौके पर बुला लिया। भीड़ बढ़ता देख आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, मगर व्यापारियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान विजय चौहान के रूप में हुई है, जो राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी कोई वैध पहचान पत्र नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो पहली बार सूरत में फर्जी इनकम टैक्स रेड करने आया था। फिलहाल वराछा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पाली जिले की पुलिस से उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक फरियादी जो है, उनसे एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आरोपी जो है वो राजस्थान का है, विजय सिंह रावत सिंह चौहान, जो पाली जिले का है राजस्थान का। ये फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वहाँ पे आता है और ये उनको ऐसा धमकाता है कि आपका टैक्स रिटर्न जो है वो सही से नहीं है, आपके उसमें लोचा है, घपला है कुछ, इसलिए आपको 30 लाख रुपए ऐसे देने होंगे। 30 लाख का धमकी देके ये उनसे जोर ज़बरदस्ती से उनको 4 लाख पे तैयार करके लाता है और 4 लाख में सेटलमेंट होने की बात होती है कि 4 लाख में ये मामला ख़त्म कर देगा वो। इनको फिर उनसे वो आईडी कार्ड मांगते हैं, तो वो आईडी कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बेसिस पे इनको थोड़ा डाउट होता है उन पे। इन्होंने वराछा पुलिस को तुरंत ही जान किया कि ऐसा ऐसा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे आया है और वो हमसे 4 लाख रुपए की ज़बरदस्ती से मांगनी कर रहा है। वराछा पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे टीम भेज के तुरंत ही इस आरोपी को वहाँ से पकड़ लिया। इसके लिए हमने इस पे एक्सटॉर्शन के तहत बीएनएस में जो बलजबरी कड़ावी लेबू का फरियाद है वो हमने इसमें दर्ज किया है और आरोपी को अभी हमने अरेस्ट किया है और इसको जुडिशियल कस्टडी में अभी हम भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीतियों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीतियों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। और इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ महीनों से यहां वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मुंबई के मालाड इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टीवी अभिनेत्री खुशी चौधरी को फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग ने ठगी का शिकार बना लिया, लेकिन कुरार पुलिस की सतर्कता और सख्त कार्यवाही से न सिर्फ गैंग का भांडाफोड़ हुआ है, बल्कि लाखों रुपए का कीमती सामान भी सुरक्षित बरामद किया गया है। देखिए ये फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग की अपराध से जुड़ी ये कहानी। 2025 में टीवी अभिनेत्री खुशी चौधरी ने घर शिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इनफील्ड लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूवर्स नाम की कंपनी से संपर्क किया। आरोपी वैभव सिंह ने खुद को कंपनी मालिक बताकर कम दाम में शिफ्टिंग का भरोसा दिलाया। मालाड ईस्ट के माउली अपार्टमेंट से कांदीवली लोखंडवाला के नए फ्लैट में सामान ले जाना था, लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठगी की बड़ी साजिश रची गई। 4 जनवरी 2026 को आरोपी ने यूपी से अपनी जान पहचान के मजदूरों को पैकर्स मूवर्स बताकर अभिनेत्री के घर भेजा। कपड़े, मेकअप किट, जूते, बैग, पेंटिंग्स, शीशे, एंटिक आइटम्स और शादी के गहनों समेत पूरा घर 18 बॉक्स में पैक कर लिया गया। पहले 11,700 रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया, लेकिन कीमती सामान देखकर आरोपियों ने चार्ज बढ़ाकर 25,506 रुपए तक कर दिया। इसके बाद सामान मुंबई के अंधेरी साकिनाका स्थित समर्थ बिल्डिंग के गोदाम में छुपा दिया गया और आरोपी फरार हो गए। लगातार संपर्क के बावजूद जब सामान नहीं मिला, तो अभिनेत्री ने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तकनीकी निगरानी और सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस साकिनाका चांदीवली इलाके के गोदाम तक पहुंची।
28 जनवरी को छापेमारी कर आरोपी विजय राम अवतार पाल को गिरफ्तार किया गया और चोरी गया सारा सामान बरामद किया गया। का जो सामान था उन्होंने ऑनलाइन एक लॉजिस्टिक इनफील्ड लॉजिस्टिक करके बुक किया था, तो उनके जरिए उन्होंने 5 लाख का सामान लेके शिफ्टिंग का तय किया था। वो अपना घर कुरार से लोखंडवाला शिफ्ट कर रही थी, तो हिसाब से उन्होंने बुक किया था। वहाँ से उनका एक तय हुआ था अमाउंट कि इनको इतना पैसा देना है 24,000। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने सामान ले लिया। जो वैभव सिंह थे वहाँ के जो आरोपी, उन्होंने सामान ले लिया और आगे जाके फिर उन्होंने उनसे और पैसे की मांग चालू की कि हमें और पैसा चाहिए, आपका सामान नहीं देंगे। और उन्होंने अपना सामान एक साकीनाका में समर्थ बिल्डिंग में छुपा दिया। फिर यहाँ पे गुना दाखिल हुआ धोखाधड़ी और अपहार का। तो हिसाब से कुरार पुलिस स्टेशन CR नंबर 33 में हमारे डीओ है जो दयानंद पवार API और PSI नलावड़े, उन्होंने जो तांत्रिक तपास करके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से वो वहाँ से हम लोग ने जो साकीनाका से जो बिल्डिंग से पूरा माल हमने एक्ट्रेस का रिकवर किया और आरोपी का दर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड वैभव सिंह समेत 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बरामद किया गया पूरा सामान 2 फरवरी 2026 को अभिनेत्री को सौंप दिया गया। अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस और कुरार पुलिस की जमकर तारीफ की और कहा कि दिन रात की मेहनत से उनका कीमती और अपूर्णीय सामान सुरक्षित वापस मिला। मेरा नाम खुशी चौधरी है। एक्चुअली मैंने ये ऑनलाइन बुक किया था इनफील्ड मूवर्स एंड पैकर्स 4 ऑफ जैन को, एंड ये मेरा सामान आए, इन्होंने उठाया एंड दे गेव मी शिपमेंट, जिसमें कि 11,700 का इन्होंने बिल बनाया एंड इन्होंने कहा कि 3 दिन में आपका सामान पहुंच जाएगा। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे दूसरा शिपमेंट बना के दिया, जिसमें उन्होंने रेट डबल कर दिया था एंड उसका जो वेट था वो भी डबल कर दिया। एंड उसके बाद वो मुझे बोलते कि मैडम आप मुझे इतना ऊपर का पैसा दो तो आपका सामान उधर पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। तो मैंने कभी ऐसा नहीं होता, लाइक अब ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी चाहिए थी, अभी क्यों बता रहे हो? ये लाइक कि मैडम नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, शिपमेंट हो गया है, अभी आपको पैसा देना पड़ेगा तभी सामान उधर पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचेगा। तो आई सेड कि यार लाइक भैया आप ले लो मुझसे पैसे, वापस दे दो, मुझे नहीं पहुँचाना। सो ही डिड दैट विद मी, लाइक 1 महीने तक ये सब चला, रोज़ पैसे दे दो कॉल करके कि आपका सामान पहुँच जाएगा, इधर ख़राब हो रहा है। 1 महीने तक चला, फिर मैंने FIR की, लाइक 10 ऑफ जैन को मैंने FIR की। देन कुरार पुलिस स्टेशन में उन्होंने फिर ट्रैक किया, तो एक बंदा पकड़ा गया। उसके पास गोडाउन में, चांदीवली में आई थिंक गोडाउन है, वहाँ पे उन्होंने रेड मारी। सो वहाँ पे बहुत लोगों का और भी सामान है, तो मेरा सामान लकीली मिल गया। पुलिस वालों ने लाइक होप नहीं थी, बट उन्होंने ढूंढ दिया मेरा सामान, लकीली लाइक आई एम सो हैप्पी। बट वो लड़का अभी आई थिंक यूपी में है, जहाँ तक कि सर ने मुझे बताया। जो दूसरा बंदा है वो यूपी में है, एक इनके पास है कस्टडी में। दिस इज द केस। सो ऑनलाइन आई थिंक नहीं करना चाहिए, वो भी स्कैम ही चल रहा है आजकल। बेसिकली आप ये सामान कहाँ पे शिफ्ट करा रहे थे और आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती थी, मौली प्राइड। अभी ये सामान मैं अपने घर भेज रही थी गाजियाबाद, राजनगर। या ठीक, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जो है आपके सामान को एक्चुअली मुझे सीरियसली कोई उम्मीद नहीं थी, बिकॉज मेरे पास कोई क्लू नहीं था कि वो बंदा कहाँ है। ही वॉज यूजिंग व्हाट्सअप नंबर, तो हमें उसकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो बट CCTV फुटेज उन्होंने ट्रैक किया है, लोकेशन उसकी जहाँ पे भी थी। सो या दे डिड अ वेरी गुड जॉब। उन्होंने लाइक महाराष्ट्र पुलिस फॉर श्योर। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुरार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पैकर्स मूवर्स की सेवाएं लेते समय कंपनी के दस्तावेज और विश्वसनीयता की पूरी जांच करें। फिलहाल ठगी के इस मामले को देखते हुए यही कहना ठीक होगा कि ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामलों में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।